शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो किसी भी देश में रह रहे नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों के रूप में चौथे स्थान पर रहा है। स्पेन दुनिया में सबसे सुरक्षित देश है जिसका 1.43 स्कोर है। इस रिपोर्ट में 136 देशों में यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों का विश्लेषण दिया गया है और इसमें 136 देशों की रैंकिंग शामिल है जो कि यह बताती है कि कौन सा देश पर्यटकों के लिए कितना सुरक्षित है। यह रैंकिंग हिंसा और आतंकवाद के प्रसार पर आधारित है, न कि छोटे छोटे अपराधों पर। ये 136 अर्थव्यवस्थाएं विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 98% से अधिक हिस्सा हैं। एक अधिक स्थिर और समावेशी भविष्य के लिए मार्ग का असर करने वाले इस संस्करण का विषय प्राकृतिक वातावरण और स्थानीय समुदायों के संरक्षण में उद्योग के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है, जिस पर यह निर्भर करता है। इस सूची में सबसे पहला नाम कोलंबिया का है। कोलंबिया दुनिया के कोकीन उत्पादक देशों के साथ अमेरिका में ड्रग तस्करी के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। कोलंबिया में मौजूद ड्रग तस्करी कई तरह के गिरोहों की वजह से है, जिसके कारण यह एक खतरनाक देश बन गया है। कोलंबिया की सरकार अर्धसैनिक गिरोहों, अपराधियों के गिरोहों तथा वामपंथी गुरिल्लाओं जैसे क्रांतिकारी सशस्त्र बलों के बीच निरंतर हो रहे कम तीव्रता वाले युद्ध से इस देश के विकास को गहरी क्षति उठानी पड़ी है। नंबर 2, यमन। यमन की राजधानी साना में स्थित विद्रोही समूह अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाते और रोकते हैं। अल-कायदा जैसी उग्रपंथी समूह देश में भी सक्रिय है। लैंडमाइंस और हवाई हमलों के कारण यमन की ज्यादातर आबादी भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी जरूरतों के लिए तरसती है। संघर्ष संबंधित अपमानों, कानूनी रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, बाल अपराधियों के न्यायिक निष्पादन और मानवाधिकार का उल्लंघन जैसे अपराध भी काफी तादाद में यहाँ पाए गए हैं। नंबर 3, एल साल्वाडोर। दुनिया में सबसे उच्चतम हत्या के स्तरों में से एक होने के अलावा एल साल्वाडोर भी अपने कई गिरोहों के लिए जाना जाता है, जिन्हें मारस कहा जाता है। गिरोह के हिंसा में जबरन वसूली से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी सब कुछ शामिल है। नंबर 4, पाकिस्तान। पाकिस्तान धार्मिक उग्रवाद और सांप्रदायिक हिंसा का सामना कर रहा है। आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नागरिकों के लिए खतरा है। इराक के बाद दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देश पाकिस्तान है, लेकिन अगर घटनाओं की गंभीरता पर विचार किया जाए तो यह मध्य पूर्वी राष्ट्र से भी बढ़कर है। नंबर 5, नाइजीरिया। 2 उग्रपंथी समूहों बोको हरम और इस्लामी राज्य पश्चिम अफ्रीका नाइजीरिया में होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं और वे आमतौर पर चर्चों, स्कूलों, रेस्टोरेंट, होटल और मनोरंजन के स्थानों जैसे भारी आबादी वाले क्षेत्रों को लक्षित कर रहे हैं। नाइजीरिया में धार्मिक हिंसा से हजारों की मौत हो रही है। नंबर 6, वेनेजुएला। वेनेजुएला में जरूरी वस्तुएं जैसे पानी, भोजन, चिकित्सा और बिजली की कमी के कारण सामाजिक अस्थिरता और अपराध बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपराधिक दर वेनेजुएला में पाई गई है। इस देश के ज्यादातर हिस्सों में सशस्त्र डकैती, हत्या, अपहरण और कारजैकिंग जैसी हिंसाएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के राज्य विभाग ने वेनेजुएला की यात्रा के खिलाफ चेतावनी तक दी है। नंबर 7, मिस्र। ISIS और अन्य उग्रपंथी समूहों ने मिस्र में सार्वजनिक स्थलों पर गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं, जिनमें पर्यटक स्थल भी शामिल है। यहाँ तक कि परिवहन के विभिन्न तरीकों को लक्षित करने के लिए यह समूह जाना जाता है। इस देश का पहला निर्वाचित लोकतांत्रिक राष्ट्रपति मोर्सी बना, जिसका कार्यकाल राजनीतिक अनिश्चितता और हिंसा से ग्रस्त था, जिसने अंततः शक्तिशाली सैन्य का प्रयोग किया और पूरे देश में असामान्य स्थिति पैदा हो गई। नंबर 8, केन्या। कई आतंकवादी हमले नैरोबी के बाहर होते हैं, परंतु आतंकवाद का हमला अब भी शहर में ज्यादा है। ग्रेनेडों के साथ साथ बम विस्फोटों तथा गोलीबारी और छेड़खानी के हमले यहाँ सामान्य रूप से होते ही रहते हैं, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, होंडुरास।
होंडुरास दुनिया की सर्वोच्च हत्या दरों में से एक देश है। विशेष रूप से ग्रेसियास ए डियोस का विभाग अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी से ग्रस्त है और एक मजबूत पुलिस या सैन्य उपस्थिति का भी अभाव है। इस देश में हिंसक गिरोहों का वर्चस्व है जो सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में अपना आतंक फैलाते हैं, जिसमें देश के 2 सबसे शक्तिशाली मारवा, सलवाटूचा और बैरियो 18 हिंसक गिरोह शामिल हैं। नंबर 10, यूक्रेन। यूक्रेनी सशस्त्र बलों और रूसी समर्थित सशस्त्र अलगाववादियों के बीच लड़ाई यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में आम है। विशेष रूप से डोनेट्स्क ओब्लास्ट, लुहांस्क ओब्लास्ट और क्रीमिया के क्षेत्र शामिल हैं। नागरिकों को लड़ाई में पकड़ लेना और उन पर अत्याचार करना यहाँ बहुत आम बात है।